हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमारे समाज में आए दिन होती है, जिसने सबसे पहले बेटी को पराये धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन कभी नहीं होता। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा और कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनाने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी एक लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं होता, एक पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों को कुचलने के बाद आता है व उन्हें पकने में सालों लगते हैं। तो बेटी की शादी में हुए खाने की कद्र करें। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपने माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थीं। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दूसरा अविनाश दूल्हा अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास, यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया सा खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस नहीं था। और वह भी ही कर जोर जोर से हंसने लगे। अविनाश भी हंसने में पीछे नहीं रहा। अरे, हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियां भी नर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनने के साथ ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा ही रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी का फटाक से दरवाजा बंद किया और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया कि मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, यह शादी मुझे मंजूर नहीं। यह शब्द सुन उसने इतना जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट गया। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधेश्याम ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या हुई है बहू? शादी हो गई, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी की नामंजूरी कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया, अविनाश के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़कर रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, वे काबिल बनाया। आप जानते हैं कि एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप और आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं, मेरी शादी के लिए व शादी में बारातियों की आव भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते हैं। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपए की नई शर्ट के पीछे बनियान में 200 छेद हैं। मेरे पिता माता कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला।
इनका खिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाना है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी। यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी का क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, यह सब कैटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर वह हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वो कैटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा, अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझे कोई कमी नहीं रखी आपने। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पे हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ ना बना। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि मुझे माफ कर दिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पे हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है कि उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी थी, शायद इसीलिए तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी, इन नालायकों को माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़े दिए थे। वह नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर का हाथ पकड़ लिया और कहा, बाबूजी। राधेश्याम जी ने कहा, बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधेश्याम जी से लिपट गई और दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव से अनुभूति कर रहे थे। अब नेहा राजी खुशी अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और पीछे छोड़ गई आंसुओं से भीगी हुई अपने माता पिता की आंखें और अपने पिता का वह आंगन जिसे वह कल तक चहकती थी। आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी और किसी दूसरे देश में चली गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी और हमारी इस कहानी को जरूर लाइक और शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या नेहा ने सही करा। कभी भी दोस्तों किसी भी शादी में खाने की बुराई ना करें, क्योंकि हमारी एक पार्टी के लिए एक पिता बरसों से कमाता है और हम पल में उसको अच्छा या बुरा कह के बराबर कर देते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।